लॉन्ग क्वेश्चन आपका है। इसमें एक ऐसे राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है ऑफ स्टडीज़ इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। राइट ए क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द ऐसे ऑफ स्टडीज़। और इसमें आपको दूसरा मिल सकता है ऐसे व्हाट आर बेकन्स व्यूज़ ऑफ स्टडीज़ और ऑन स्टडीज़। बेकन्स के अध्ययन के बारे में क्या व्यूज़ हैं, क्या उनके विचार हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या फिर पूछ लेगा कि आपको ऑफ स्टडीज का क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट पड़ेगा, यानी जो हम हेडिंग बोलते हैं तो वो पड़ेगी आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक है। और आपके लिए जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा सभी का, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का। और अब दोनों ही वीडियो आपको मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के भी मिलेंगे और आपको थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे, इंग्लिश दोनों की चलेगी। ठीक है। तो इसमें तो ये शुरू आज के वीडियो दो। अभी आपका होली का फेस्टिवल था। आज की वीडियो में कमेंट करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर फर्स्ट है आपका, आपको सामने आ गया होगा। इसमें जो हमारा पेपर है वो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल है। दो पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा। उसका वीडियो अपलोड हो चुका है सिलेबस के साथ में, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख लें। तो इसमें आज हम करेंगे कंप्लीट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। और यूनिट 7 है ये, क्योंकि न्यू सिलेबस हमारा है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 7 यूनिट है ये। इसमें अभी हम आज ऑफ स्टडीज़ का क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑफ ट्रेवल की समरी, यानी कि उसका सारांश। ठीक है। वन टॉपिक में कवर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका फ्रांसिस बेकन के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर और प्लस आपको एग्ज़ाम का शेड्यूल बहुत जल्द मिलने वाला है। और साथ ही आप लोग बने रहिए लास्ट तक। लॉन्ग आंसर का टाइप क्वेश्चन है ये, तो वीडियो लंबा हो सकता है। और चूँकि आंसर फुली लिखवाया है तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए देख के आप परेशान ना हो। तो क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ऐसे ऑफ स्टडीज़। ठीक है। फ्रांसिस बेकन के जितने भी ऐसे हैं तो उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है वो ऑफ है। ठीक है। इनके सारे जितने भी ऐसे लिखे हुए हैं उनमें सभी में ऑफ लगा होगा। ठीक है। ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रेवलर, ऑफ ट्रेवल, इस तरीके से। ठीक है। ऑफ एक्सपेंस। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपका होगा व्हाट आर बेकन्स व्यूज़ ऑन स्टडीज़। बेकन्स के स्टडीज़ पर व्यूज़ क्या थे, क्या विचार थे उनके। ठीक है। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो क्वेश्चन मैंने दिए, इनमें अथवा में से पूछ लेगा कोई सा भी एक। तो आंसर जब लिखेंगे हम तो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे इंट्रोडक्शन। ये हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से। ऑफ स्टडीज़ इज़ वन ऑफ, ठीक है, बेकन्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस। जो बेकन्स का ऐसे है ऑफ स्टडीज़, ये रेनेसां के समय में पब्लिश हुआ था। कहाँ? इन विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज। ठीक है। पीपल ऑफ एलिजाबेथन एज टू ग्रेट इंटरेस्ट इन स्टडीज। एलिजाबेथन एज के समय में जो थे लोग स्टडी में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे। बेकन्स फेमस ऐसे कौन सा है फेमस ऐसे? ऑफ स्टडीज ब्रिंग लाइट द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज इन ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये हमारा है 3 पर्पज़ ऑफ स्टडीज़। बेकन्स के अनुसार जो है वो क्या 3 पॉइंट हैं, 3 उद्देश्य हैं अध्ययन के, स्टडीज़ के। तो वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन्स के अनुसार स्टडीज़ सर्व 3 ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। स्टडी जो है, अध्ययन जो है वो 3 प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसमें 3 मतलब पॉइंट दिए हुए हैं। पहला क्या है? दे प्रोवाइड डिलाइट बाय मेकिंग अस एबल टू रीड बुक्स। दे प्रोवाइड डिलाइट, वो हमें आनंद प्रदान करते हैं। बाई मेकिंग अस, हमें बनाते हैं। मेकिंग अस एबल टू रीड बुक्स, पढ़ने बुकों को पढ़ने के एबल योग्य बनाते हैं हमें। क्या? स्टडीज़ बनाता है, अध्ययन बनाता है। ऑफ एंटरटेनमेंट, साथ ही हमारा एंटरटेनमेंट हो जाता है, मनोरंजन होता है। दे मेक आवर स्पीच इफेक्टिव, उनके द्वारा, अध्ययन के द्वारा हमारी स्पीच क्या होती है? इफेक्टिव बनती है, प्रभावित स्पीच बनती है या फिर प्रभावशाली स्पीच बनती है। बाई फिलिंग ओवर माइंड एंड नॉवेल आइडियाज़, जिसमें हम अच्छे अच्छे विचार फिल करते हैं। इम्प्रूविंग आवर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, हम अपना
एक्सप्रेसिंग यानी अपना जो वे होते हैं, मार्ग होता है इम्प्रूविंग सुधार करने का, हम उसके साथ ही अपने विचारों और अपने विचारों को सुधारते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है हमारे अंदर एक्सप्रेसिंग उसकी व्याख्या करने में। बिसाइड स्टडीज़ इम्प्रूव आवर स्किल एंड एबिलिटी टू वर्क वेल डन वेल, मतलब बिसाइड स्टडीज़ इम्प्रूव मतलब अध्ययन हमारे लिए इम्प्रूव करता है हमारे अंदर, आवर स्किल हमारे स्किल एंड एबिलिटी योग्यता और दक्षता दोनों ही को मतलब इम्प्रूव करता है, सुधारता है। टू वर्क वेल और हम अच्छा कार्य करें। वेन वी आर अलोन आर टेकिंग रेस्ट एंड हैव नो फ्रेंड टू टॉक विद आवर पार्टनर्स टू प्ले विद, मतलब अब यहाँ का सारांश थोड़ा समझ लेते हैं मीनिंग हिंदी में कि जब हम अकेले होते हैं, बी आर जब हम अकेले होते हैं, आर टेकिंग रेस्ट हम आराम कर रहे होते हैं, हैव नो फ्रेंड कोई दोस्त नहीं होता हमारे पास, टू टॉक विद आवर पार्टनर्स टू प्ले विद किसी से हम बात कर सकें या फिर अपने किसी साथी के साथ खेल सकें। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू पास टाइम, तो ऐसे में जो है समय व्यतीत करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। एट दिस टाइम इस समय, बी में रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यूटिलाइज आवर टाइम, मतलब बी एट दिस टाइम ठीक इस समय हम क्या कर सकते हैं, इस समय में हम क्या कर सकते हैं, करना चाहिए हमें, तो रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और उनके साथ हम अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना टाइम उपयोग कर सकते हैं। वी आर इन्वॉल्व्ड इन ए कन्वर्सेशन और डिस्कशन, वी आर भी हम आ रहते हैं, इन्वॉल्व मतलब व्यस्त, इन ए कन्वर्सेशन और डिस्कशन कन्वर्सेशन माने वार्तालाप, डिस्कशन वार्तालाप ही कहते हैं। स्टडीज़ हेल्प बाय फिलिंग आवर स्पीच विद नॉवल आइडियाज़ एंड इम्प्रूविंग आवर एक्सप्रेशन, जो स्टडी है वो हेल्प करता है हमारा, कैसे करता है, बाय फिलिंग आवर स्पीच हमारी स्पीच को पूर्ण करता है कैसे, विद नॉवल आइडियाज़ अच्छे अच्छे विचारों से, इम्प्रूविंग सुधार होता है, आवर एक्सप्रेशन हमारे व्याख्यात्मक विश्लेषण का, जब भी हम कोई भी चीज़ स्पीच देते हैं उसमें सुधार होता है। वी हैव टू डिसाइड और मैनेज थिंग्स स्टडीज़ गाइड अस, वी हैव टू डिसाइड हम निश्चित करते हैं, हमने निश्चय किया, क्या निश्चय किया है, मैनेज थिंग्स स्टडीज़ गाइड अस, इसमें क्या होता है, जो स्टडी अध्ययन होता है वो हमारी सारी चीज़ वस्तुओं को मैनेज करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें गाइड करता है यानी हमारा मार्गदर्शन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है फेथ इन गोल्डन मीन, ठीक है, भविष्य एक सुनहरा भविष्य के अर्थ में क्या है, तो उसके बारे में क्या बताता है ये, इसके बारे में बताता है इट बेकन बिलीव्स, यानी बेकन यानी जो नाम इनका राइटर का है फ्रांसिस बेकन, तो मैंने आपसे बेकन लिख दिया है। बेकन बिलीव्स इन द गोल्डन मीन ही पॉइंट आउट दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यहाँ कर दिया हुआ कि बेकन्स का जो विश्वास है उनका मानना है क्या, गोल्डन मीन मतलब सुनहरे भविष्य का अर्थ, गोल्डन मीन यानी सोने का अर्थ क्या है, सुनहरे का अर्थ क्या है, तो ही पॉइंट्स आउट दैट वो उसके बारे में बताते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड मतलब सब कुछ खराब है, ठीक है। टू मच स्टडी इज़ मेड फॉर डिलाइट, टू मच बहुत अधिक, टू का अर्थ होता है, इस टू के लिए हिंदी में भी कहते हैं, ठीक है, और आल्सो का भी अर्थ भी होता है और टू का भी अर्थ भी होता है, ठीक है। डिलाइट मतलब ये आनंद के लिए बनाया जाता है। द रीडर डेवलप एडिलेंस, और जो रीडर होता है, रीडर किसे कहते हैं, जो पढ़ने वाला होता है, उसके अंदर एडिलेंस डेवलप होता है यानी कि उसका विकसित होता है। टू मच प्ले, टू मच डिस्प्ले और नॉलेज इज़ मेड फॉर ऑर्नामेंटेशन, जो नॉलेज है ज्ञान, टू मच डिस्प्ले मतलब दिखाने के लिए स्क्रीन पर, ऑफ नॉलेज ज्ञान को, इज़ मेड फॉर ऑर्नामेंटेशन ये हमारे गहने के रूप में यूज़ किया गया है, बनाया गया है। एंड द स्पीच सफ़र्स फ्राम आर्टिफिशियली, और स्पीच जो है हमारी अच्छे तरीके से आर्टिफिशियली रूप से कंप्लीट होती रहती है। ऑल डिसीजंस आर टेकन बीइंग गाइडेड बाय बुक्स, नो सक्सेस इन प्रैक्टिकल लाइफ इज़ पॉसिबल, लिखा है ऑल डिसीजन सारे निर्णय जो कैसे होते हैं, आर टेकन लिए जाते हैं, बीइंग गाइडेड मतलब बीइंग गाइडेड यानी कि मार्गदर्शन लिया जाता है उनका, किसके द्वारा, बुक्स, नो बाई बुक्स के द्वारा, नो सक्सेस
कोई सफलता नहीं मिलती है, इन प्रैक्टिकल लाइफ इज़ पॉसिबल, यानी किसी प्रकार की कोई सफलता जो है वो विदाउट प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब लाइफ इज़ पॉसिबल, तभी हमारा जो है लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारी वो पॉसिबल यानी कि संभव हो पाती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बेकन टैलेंट, अकॉर्डिंग टू बेकन नेचुरल टैलेंट लाइक इज ए प्लांट। अकॉर्डिंग टू बेकन नेचुरल टैलेंट, ये जो वास्तविक स्वाभाविक जो गुण है वो कैसा रहता है, लाइक ए प्लांट, एक पेड़ की तरह होता है। स्टडीज नेचर इट, यानी स्टडी यानी अध्ययन का एक जो स्वभाव है वो कैसा होता है, इट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेक्स इट परफेक्ट। और जो हमारा प्रैक्टिकल यानी कि जो अध्यात्मक जो मतलब हम प्रैक्टिकल करते हैं, परीक्षण के आधार पर जो बनता है वो पूर्ण बनता है, परफेक्ट हो जाता है। इफ़ प्रूनिंग और ट्रिमिंग इज़ नॉट मेड, इट्स ग्रोथ बिकम्स वाइल्ड। यदि हम इसको प्रूनिंग ना करें या ट्रिमिंग ना करें, कटें ना, शॉर्ट ना करें, तो इट इज़ नॉट, तो ये इसको हम ना करें, शॉर्ट ना करें, तो इट्स ग्रोथ बिकम वाइल्ड, तो इसकी जो ग्रोथ है वो बिकम्स वाइल्ड हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से विस्तारवादी। ठीक है। नेक्स्ट है इन द सेम वे इन वांट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग नेचुरल एबिलिटीज फेल इन गेटिंग प्रॉपर ग्रोथ। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से वांट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब कि नियमित रूप से हम किसी को ट्रेन ना करें, नेचुरल एबिलिटीज़ फेल, तब हमारी जो है जो प्राकृतिक या जो स्वाभाविक जो एबिलिटीज़ हैं या विधाएँ हैं वो कैसी हो जाएंगी, फेल इन गेटिंग प्रॉपर ग्रोथ, नियमित रूप से बढ़ोतरी के लिए वो चीज़ फेल हो जाती हैं। देयर इज़ ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यहाँ पर एक समस्या है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब समस्या है, प्रैक्टिकली मतलब कि हमारे समझ के द्वारा या जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके आधार पर दैट डिफरेंट बुक्स एक्सप्रेस डिफरेंट आइडियाज़ ऑन द सेम सब्जेक्ट। जो बुकें हैं, डिफरेंट राइटर, डिफरेंट पब्लिकेशन, तो उनके सबके विचार भी डिफरेंट होते हैं, बट सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सेम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज़ फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। द प्रॉब्लम ऑफ शुड बी सॉल्व, समस्या भी मतलब सॉल्व हो जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, अनुभव की सहायता से वो हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, जो कि हमारे प्रैक्टिकल विजडम से, प्रैक्टिकल बुद्धिमत्ता से जो है वो बिल्कुल फुलफुल है, यानी कि भरी हुई है, कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू वेकन देयर शुड ऑलवेज, ठीक है, देयर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव पर्पस ऑफ मेकिंग स्टडीज़। और हमें क्या करना चाहिए, अपने आप के विकन्स के अनुसार, जो विकन्स कहते हैं कि हमें हमेशा अपने पर्पज यानी उद्देश्य को कैसा रखना चाहिए, ऑलवेज बी ए पॉजिटिव सकारात्मक रखना चाहिए, मेकिंग स्टडीज़ अध्ययन के द्वारा। फोर्थ पॉइंट हमारा है, ऐसे ही आपको बिल्कुल लिख देना पॉइंट बनाकर पेपर में, और पेपर में हम फिल कैसे करेंगे वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्द। इससे पहले मैं आपके लिए एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है आया है उसका वीडियो आपको मिलेगा कि किसका पेपर कब है, किस डेट से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, लिखा है पॉजिटिव और क्रिएटिव पर्पज़ ऑफ स्टडीज़। पॉजिटिव सकारात्मक, क्रिएटिव भी सकारात्मक कहते हैं, पर्पज़ ऑफ स्टडीज़ मतलब जो अध्ययन का उद्देश्य होता है वो कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बेकन के अनुसार स्टडी शुड नेवर बी मेड विद अ नेगेटिव ऑब्जेक्ट ऑफ कंडक्टिंग एंड चैलेंजिंग। जो स्टडी है वो किसी भी प्रकार से नेगेटिव नकारात्मकता के आधार पर नहीं बनाया गया है, ऑब्जेक्ट कंटेंट चैलेंजिंग उसकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बनाया गया है। ठीक है। अदर पीपल्स ओपिनियन अन्य लोगों के विचारों के अनुसार इट इज़ अनवाइज टू एक्सेप्ट वाट एवर इज़ प्रेजेंट इन बुक्स। मतलब इट इज़ अनवाइज टू एक्सेप्ट वाट एवर, हम जो कुछ भी किसी से प्राप्त करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो अनवाइज यानी कि बुद्धिहीन या कम बुद्धि वाला होता है प्रेजेंट इन बुक्स, जो कि बुक्स में अब मिलता है हमें देखने के लिए। इट इज़ बेस टू जज। ठीक है। द वैल्यू ऑफ दैट, हम इस प्रकार से उसकी वैल्यू, उसकी कीमत को जज कर सकते हैं, उसकी उसको आँक सकते हैं, जांच सकते हैं। वेकन बॉन्ड्स अगेंस्ट फॉलोइंग एनी बुक्स थॉट ब्लाइंडली।
तो यहाँ पर वेकेंस का कहना ये है कि वार्म्स एंगेस्ट, मतलब वेकेंस को रोकना चाहता है, चेतावनी देता है। किसका? कि हम लोगों को चेतावनी देते हैं कि एंगेस्ट फॉलोइंग एनी बुक इज, किसी बुक के लिए हम फॉलो करते हैं थॉट ब्लाइंडली, बिल्कुल ही अंधे होकर, अंधेपन के विचार पर या आधार पर हम उसको बिल्कुल ही फॉलो करते चले जाते हैं। सर्टेनली ऑल बुक्स आर नॉट ऑफ ए ग्रेट क्वालिटी, और सर्टेनली निश्चित ही सभी बुकों की, सभी पुस्तकों की जो कीमत है, जो क्वालिटी है, वो ग्रेट नहीं होती है। बी शुड जज, ये हमको जज करना है बुक्स अकॉर्डिंग टू दियर ग्रेटनेस, कि उनकी महानता के आधार पर उनकी महानता किस तरीके की है। ओनली आ फ्यू बुक्स इन द वर्ल्ड, कुछ ही किताबें हैं, फ्यू इन द वर्ल्ड, संसार में, ठीक है, आर ग्रेट क्वालिटी, जिसकी मतलब अच्छी गुणवत्ता है, साथ ही क्या है, एंड प्रोवाइड ट्रू गाइडेंस, जिसके अंदर हमें सच्चा गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलता है। नेक्स्ट है वाट एवर, ठीक है, वाट एवर रिटन इन दैम इज़ टू बी अंडरस्टूड एंड यूज इन लाइफ। वाट एवर इज रिटन इन दैम, जो उनमें लिखा गया है, इज़ टू बी अंडरस्टूड, हमारे समझ में आता है, हम समझ सकते हैं, उसको समझ लेते हैं, एंड यूज इन लाइफ, और अपने जीवन में प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अदर लेस इम्पोर्टेंट बुक्स आर नॉट टू बी रीड विद ग्रेट अटेंशन, और अन्य बुकों के लिए हमें इतने इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इफ़ द बुक्स इज़ ऑफ लेस, ठीक है, इम्पोर्टेंस, इट मे बी रीड विद द हेल्प ऑफ नोट्स ऑन द बुक्स बाय अदर राइटर्स, हम उसी भी बुक के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं, किसके आधार पर, नोट्स के आधार पर, या फिर अन्य लोगों के द्वारा नोट्स मिल जाते हैं, हम लोग अक्सर नोट्स यूज़ करते हैं, तो उनके नोट्स के आधार पर हम बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमें पढ़ने में दिक्कत कम हो। सम बुक्स आर टू बी लर्न बाय हार्ट, और कुछ बुक ऐसी होती है जिनको हम हृदय के द्वारा पढ़ते हैं, मतलब कि हृदय से मन लगाकर पढ़ते हैं, ऐसे समझ लीजिए। बट इम्पॉर्टेंट बुक्स शुड नॉट बी स्टडीड विद हेल्प ऑफ नोट्स आर गाइड बुक्स आर लाइक प्यूरिफाइड, मतलब बट कुछ बुकें ऐसी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बुक्स, कुछ खास किताबें ऐसी होती हैं, शुड नॉट बी स्टडीड, जिनको हम अध्ययन नहीं करना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ नोट्स का तो नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स का नहीं पढ़नी चाहिए, फॉर नोट्स आर गाइड, मार्गदर्शन के लिए, बुक्स आर लाइक प्यूरिफाइड वाटर, और वो बुकें ऐसी स्वच्छ होती हैं जैसे कि प्यूरिफाइड वाटर, साफ स्वच्छ पानी, जल। इट इज़ टेस्टलेस, मतलब इसमें स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन होती हैं। नोट्स आर गिव डीप नॉलेज, नोट्स क्या होते हैं, हमारे लिए डीप नॉलेज, यानी अच्छा गहरा ज्ञान देते हैं। परफेक्ट नॉलेज इज़ द आउटकम ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, जो परफेक्ट नॉलेज, यानी कि पूर्ण ज्ञान जो होता है, इस आउटकम, ये बाहर आता है, ऑफ रीडिंग, हम पढ़ते हैं, रीडिंग करके आता है, राइटिंग लिखने से आता है, एंड कॉन्फ्रेंस कहते हैं जहाँ पर कुछ लोगों की कमेटियाँ होती हैं, जहाँ लोग अपने विचार रखते हैं, तो उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ऐसी जगहों से वो चीज़ हम अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए प्ली फॉर कम्प्रीहेंसिव स्टडीज़, मतलब गद्यांश रूपी या फिर पहले वाइज जो है, हम किस तरीके से हम अपना स्टडी को देखते हैं, जिसके द्वारा हम क्वेश्चन आंसर निकालते हैं, तो आइए देखते हैं इसके लिए। वेकन वार्म्स द कंट्रीमैन नॉट टू थिंक, मतलब वेकन्स यहाँ पर कंट्रीमैन हम सबके लिए मतलब चेतावनी देते हैं, रोकते हैं, नॉट टू थिंक, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सोचें, दैट की परफेक्ट नॉलेज में बी अटेंड, लिखा है कि परफेक्ट नॉलेज में बी अटेंड ओनली बाय रीडिंग, केवल सिर्फ पढ़कर ही हमें परफेक्ट ज्ञान, पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। In fact, for perfect knowledge, it must be supported by the writing and conference. अगर हमें अच्छा सा ज्ञान चाहिए, परफेक्ट ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए इट मस्ट बी, बिल्कुल ही निश्चित रूप से 100% होना चाहिए, सपोर्टेड एंड राइटिंग, सपोर्टेड मतलब हमारी सपोर्ट की जाए, क्या करें, कौन कौन सपोर्ट कर सकता है, राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, हम लेखन कार्य करें और साथ ही कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें, तो इस चीज़, इन पॉइंट के द्वारा हम एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बेकन्स के अनुसार, ठीक है। दीज आर 3 वेज लर्निंग, यहाँ पर इन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं इसको लर्न करने के लिए। पहला गया है, इफ़ मैन रीड मच इट बिकम्स फुल ऑफ नॉलेज, यदि व्यक्ति क्या करता है, बहुत अधिक पढ़ता है, तो ही बिकम्स फुल ऑफ नॉलेज, तो उसके पास पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा। नेक्स्ट है, ही कैन स्पीक ऑन
एनी सब्जेक्ट, वह किसी भी सब्जेक्ट पर अपनी स्पीच रखता है, बात रखता है, बोलता है, बट हिज स्पीच सफ़र्स फ्रॉम बैलेंस, तो उसकी स्पीच जो है वो बैलेंस यानी कि बिल्कुल ही कहना चाहिए निश्चितता के आधार पर वो आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है, ही फेल्स इन डिस्कसिंग द सब्जेक्ट प्रॉपरली बाई डिवाइडिंग द होल मैटर इन द पॉइंट्स ऑफ डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स बाई वन अकॉर्डिंग टू बेकन। अब यहाँ तक तो ठीक है कि उसकी स्पीच अच्छी चलेगी, लेकिन वो फेल कहाँ हो जाएगा, ही फेल्स, वह फेल हो जाता, असफल हो जाता है डिस्कसिंग मतलब वार्तालाप करने में, ठीक है, बहस करने में यानी कि डिबेट करने में, सब्जेक्ट प्रॉपरली, उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली मतलब नियमित रूप से, बाय डिवाइडिंग उसको डिवाइड करने के लिए, द होल मैटर उसका पूरा सारा मैटर डिवाइड करने में वो असफल हो जाएगा। इन पॉइंट एंड डिस्कसिंग इन तथ्यों के आधार पर, एंड दीज पॉइंट्स वन बाई वन अकॉर्डिंग टू, मतलब सारे पॉइंट एक एक करके रखने पर वो असफल हो जाता है। वन अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, उनके महत्व के आधार पर, उनकी मतलब कीमत के आधार पर। टू डेवलप, देखिए यहाँ आ गया, टू डेवलप द क्वालिटी एंड शुड बी नॉट डिवोट टाइम टू राइटिंग दैट विल मेक हिम टू पॉइंट। टू डेवलप मतलब हम अपने आप में विकसित करें, क्या किसका विकास करें, क्वालिटी के गुण का विकास करें। ही शुड डिवोट टाइम, और हमें अपने समय को समर्पित होना चाहिए, ठीक है, टू राइटिंग लिखने के लिए, एंड विल मेक हिम टू द पॉइंट, और उनको पॉइंट वाइज क्रिएट करने में। वट ही विशेज टू बी एक्सपर्ट इन द कन्वर्सेशन इन ही विल हैव टू स्पीक, और वो यानी कि बट ही विश, वह काम, लेकिन वह कामना करता है किंतु इच्छा करता है क्या, टू बी एक्सपर्ट, एक अच्छा एक्सपर्ट निपुण बनने का काम करता है किसमें, कन्वर्सेशन वार्तालाप में। एंड ही विल हैव टू स्पीक ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट प्योर प्रिपरेशन मतलब वो किसी भी कन्वर्सेशन, किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है। ही विल हैव टू स्पीक, किसी भी सब्जेक्ट में बोल सकता है, विदाउट प्रिपरेशन, किसी कोई भी तैयारी किए बगैर। ही शुड डिवोट टाइम टू कॉन्फ्रेंस, वह उसे अपने कॉन्फ्रेंस के लिए समय देना चाहिए, समय के समर्पित करना चाहिए। इट विल मेक हिम एबल टू टॉक एनी टाइम ऑन एवरी सब्जेक्ट, तो इस तरीके से वह अपने आप को ऐसा बना लेगा, वो किसी भी समय किसी भी सब्जेक्ट पर कहीं भी बोलने में सक्षम रहेगा, या फिर उसके लिए योग्य बन जाएगा। इफ़ ए मैन अवॉइड राइटिंग, यदि कोई व्यक्ति अवॉइड बचता है, किससे, राइटिंग लिखने से बचता है। ही शुड हैव साउंड आवर मेमोरी, वह सिर्फ अपनी आवाज़ को सुनता है, आवाज़ रखता है, मेमोरी अपनी याददाश्त रखता, सॉरी आवर साउंड आवर मेमोरी अपनी याददाश्त के लिए। अदरवाइज, या अन्य प्रकार से, ही विल फॉरगेट थिंग्स आफ्टर सम टाइम, या फिर वह किसी मतलब कुछ समय बाद उन चीज़ों को भूल जाएगा। इफ़ ही कन्फर्म्स मतलब वो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से कन्फर्म्स करता है। इफ़ ही कन्फर्म्स लिटिल ही में सफ़र फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हाइजिटेशन, मतलब वो अपने आप के लिए मतलब कष्टों में रहता है, उससे दिक्कत आती है किसमें, सफ़र्स वीकनेस, मतलब उसके पास किसकी वीकनेस होती है, यानी कि हेजिटेशन, यानी उसके अंदर क्या होती है, मतलब हेजिटेशन रहता है। हेजिटेशन रहते हैं कि घबराहट या घबराहट कहते हैं, जब बोलते समय किसी को कोई दिक्कत आती है तो उसे हेजिटेशन कहते हैं। ही नोज, वह जानता है क्या, द थिंग बट डज नॉट रिमेंबर इट और कैन एक्सप्रेस बिफोर अदर्स, मतलब वह जानता है कि उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, और उसे अच्छे से याद वो चीज़ है भी नहीं, तो उसे वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा, मतलब दूसरा रख नहीं पाएगा। इफ़ ही रीड्स ए लिटिल हिज नॉलेज विल ग्रो बट डेटेड, लेकिन उसकी नॉलेज क्या है, विल ग्रो निश्चित रूप से बढ़ेगा। ही प्लान्स स्टडीज़ हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर माइंड, और इस प्रकार से, इस तरीके से, इस उपाय के द्वारा जो अध्ययन है वो हमारे दिमाग पर एकदम सीधा अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कैन रिमूव वीकनेस फ्रॉम रीडर्स माइंड, और पढ़ने वालों के, पाठकों के दिमाग से उनकी वीकनेस को दूर करता है, रिमूव कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ स्टडीज़, मतलब अध्ययन का सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे वो हमें प्रभावित करता है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू बेकर के अनुसार, स्टडीज़
हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट आवर माइंड, जो कि हमारे दिमाग पर सीधा इफेक्ट करता है। कैन रिमूव वीकनेस फ्रॉम, जो कि हमारी कमजोरियों को दूर कर देता है। फ्रॉम रीडर्स माइंड, मतलब कि पाठकों के दिमाग से भी कमजोरियों को बाहर कर देता है। हिस्ट्री, देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर टॉपिक आ गया। क्या लिखा है? हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट्स बट हैव ए गाइड बुक्स आल्सो, मतलब इतिहास जो है वो सिर्फ एक घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक गाइड बुक्स आल्सो, एक मार्गदर्शक मतलब पुस्तक भी है। कैसे? डिटेल द केसेस ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर ऑफ वेरियस किंग्स, जिसके अंतर्गत बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं, मतलब कि विस्तार से दिया हुआ है। क्या? कैसेस ऑफ सक्सेस, जिसमें सफलताओं के भी कारण दिए गए हैं, एंड फेल्यूर ऑफ वेरियस किंग्स, बहुत से राजाओं के असफलता के भी कारण दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। ए क्लोज स्टडी ऑफ दैट गिवन विजडम, एक क्लोज स्टडी मतलब गहनता के द्वारा किया गया अध्ययन की जो स्टडी है वो हमें बुद्धिमत्ता प्राप्त करती है, प्रदान करती है या देती है। पोएट्री इज़ नॉट ओनली एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, जो कविता है, पोएट्री कविता यानी कि पोएम सिर्फ इतना ही नहीं है कि उससे सिर्फ हम अपने भावनाओं को एक्सप्रेशन करें, बट एन एग्जाम्पल टू टीच हाउ, उसमें एक एग्जाम्पल भी है, टू टीच हाउ, कैसे हम पढ़ाएं। दैट सेम थिंग कैन बी टोल्ड इन डिफरेंट वेज, और उसी वस्तु के लिए हम अलग अलग तरीके से, किस तरीके से हम उसको डिफरेंट कर सकते हैं या उसको डिफरेंट तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट इज़ ए स्किल दैट डेवलप्स बिट, और ये हमारे स्किल को डेवलप करता है और बिट मीन्स एकता को भी बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार देखते हैं मैथमेटिक्स क्या करता है। मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस वेरियस प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली ए फ्यू सेट फार्मूलाज, मतलब जो मैथमेटिक्स होता है उसमें आपको क्या करता है, बिल्कुल ही क्या होता है वो हमें इंट्रोड्यूस कराता है, परिचय कराता है। किसका कराता है? वेरियस प्रॉब्लम, बहुत सी समस्याएं उसमें होती हैं, लेकिन टू बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, फ्यू सेट फार्मूला, हम उसमें कुछ सूत्र फिट कर देते हैं, लगा देते हैं और हमारी समस्या का समाधान हो जाता है या उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इट डेवलप्स एबिलिटी ऑफ, मतलब ये भी एक प्रकार से जो एबिलिटी मतलब कि योग्यता डेवलप करता है, इसकी आउट अंडरस्टैंडिंग, समझ की, ए प्रॉब्लम एंड कंसंट्रेटिंग ऑन इट, जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर सकें, उनको मतलब पकड़ सकें, जांच सकें। इट मेक माइंड शार्प एंड एक्यूरेट, इससे द्वारा क्या होता है वो हमारा दिमाग को शार्प यानी कि तेज बनाता है, एक्यूरेट और चुस्त करता है। ठीक, वैसे शार्प का अर्थ नुकीला भी होता है। ठीक है। नेचुरल फिलोसफी ट्रेन्स माइंड फॉर डीप थिंकिंग, जो नेचुरल फिलोसफी है वो हमें ट्रेन करती है क्या? माइंड फॉर डीप थिंकिंग, गहराई से सोचने के लिए हमें मतलब प्रेरित करती है। स्टडी ऑफ मोरल्स रिमूव सैलोनेस ऑफ विट, स्टडी ऑफ मोरल्स रिमूव, स्टडी के द्वारा क्या मोरल्स रिमूव सैलोनेस, सैलोनेस कहते हैं कि जो हमारे अंदर मतलब कि हल्कापन होता है उसके लिए बाहर कर देती है, ऑफ विट एंड मेक आवर माइंड सीरियस, और जिसके द्वारा इसको निकालने के बाद हमारे दिमाग को कैसा करती है वो विट योग्य बनाती है, एंड मेक माइंड सीरियस, और उसको मतलब अच्छा दिमाग कर देती है, सोचने वाले हम काम करते हैं और उसको सोच पे हमारा दिमाग लगता है। नेक्स्ट है लॉजिक ट्रेन्स इन आर्ट ऑफ मेकिंग आर्गूमेंट्स। लॉजिक ट्रेन्स मतलब एक प्रकार से लॉजिक होता है, समझदारी होती है, वो क्या काम करती है? वो आर्ट ऑफ मेकिंग आर्गूमेंट दैट एम्प्लॉयज ब्रेन, जो कि तर्कवादी करती है। ठीक है, तथ्य देती है हमारे लिए, एम्प्लॉयज ब्रेन, हमारे दिमागों पर उसका असर पड़ता है। द सेम हैपेंस विद रेहेट्रिक दैट इज आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यू, इसके अनुसार पर भी हम जो है अपने एक दूसरे के विचारों को एक्सप्रेसिंग करते हैं इफेक्टिवली, मतलब कि बिल्कुल ही प्रभावपूर्ण तरीके से। इन दिस वे स्टडीज अफेक्ट ह्यूमन पर्सनालिटी एंड रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ माइंड, इसी तरीके से जो अध्ययन है वो अफेक्टेड ह्यूमन पर्सनालिटी मतलब व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, एंड रिमूव ऑल डिफेक्ट्स माइंड, और दिमाग से सारी गलत चीज़ें वो बाहर कर देता है। सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट की प्रॉपर स्टडी प्रूव्स इफेक्टिव जस्ट एज प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज रिमूव फिजिकल वीकनेस। तो जिस प्रकार से जो प्रॉपर स्टडी है वो क्या करती है? प्रूव इफेक्टिव, हमें प्रभावशाली साबित करती है, एज जस्ट एज, उसी प्रकार, किस प्रकार? प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे हम नियमित रूप से शारीरिक जो व्यायाम करते हैं वो रिमूव कर देता है फिजिकल वीकनेस, हमारी शारीरिक
कमजोरी को दूर कर देता है, उसी प्रकार से इसके द्वारा हमारे अंदर जो पॉइंट की कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल वैल्यू ऑफ स्टडीज़। काफ़ी लंबा टॉपिक है, पूरा सब इसी में कवर हो जाएगा। ऑफ स्टडीज़ के बारे में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ इन हिज ऐसे ऑफ स्टडीज़। मतलब बेकन्स क्या है अपने स्टडी के द्वारा जो उनका चैप्टर है ऑफ स्टडीज़ अध्ययन ऐसे निबंध, उसमें उन्होंने कई तरीके के विचार बताए हैं। जैसे विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रिक ऑफ स्टडी, जो अध्ययन की ट्रिक पर टिका हुआ मतलब आधारित है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स, जिनमें बुकों की महत्वता बताई गई है, कौन कौन बुकें महत्वपूर्ण हैं उनका महत्व बताया गया है। द स्टडी में सर्व एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी के लिए क्या कहा गया है, वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू बेकन के अनुसार हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर माइंड, और ये हमारे दिमाग पर सीधा प्रभाव करता है। कैन रिमूव वीकनेस ऑफ रीडर्स माइंड, और जो पाठक होते हैं पढ़ने वाले होते हैं उनके दिमाग से जो वीकनेस होती है रीडर की उसको वो रिमूव कर देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैथमेटिक्स कैन बी यूजफुल, जैसे मैथमेटिक्स कैन बी यूजफुल पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम केयरलेसनेस फॉर ही फेस इन कंसंट्रेटिंग हिज माइंड ऑन एनीथिंग। मैथ यूज से समस्या का मतलब समाधान कर देता है समस्याओं का, जिस प्रकार हम किसी भी प्रकार के कंसंट्रेटिंग यानी आपस में दिमाग में हमारे जो भी क्वेश्चंस हम नहीं समझ पाते हैं तो मैथ के आधार पर हम उस चीज़ को हल कर देते हैं, सॉल्व हो जाता है। मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस वेरियस प्रॉब्लम्स, यानी कि मैथमेटिक्स वो भी क्या करता है, एक फार्मूले के द्वारा हम पूरी समस्या को सॉल्व कर देते हैं। इट डेवलप्स ए लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड कंसंट्रेटिंग ऑन इट, और इसके आधार पर हम डेवलप समझ पैदा होती है एंड प्रॉब्लम उस समस्या को हल करने कंसंट्रेट करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एंड ही विल गेट आर राइट ऑफ केयरलेस, और इस प्रकार हम उस पर सफल हो जाते हैं और हमारी केयरलेस समस्या की जो का समाधान जो है वो हो जाता है। इफ़ ही डज नो कंसंट्रेट, यदि हम किसी प्रकार से कोई भी कंसंट्रेट नहीं करते हैं तो ही विल नॉट बी, तो वह कैसा नहीं होगा, वह नहीं होगा क्या, एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, तो वो समस्या को हल करने के योग्य नहीं होगा। बेकन एडवाइजेज दैट स्टडी ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टू द पर्सन हुज माइंड डल, मतलब जो यहाँ पर दिया वो क्वेश्चन बेकन्स एडवाइज, बेकन्स यहाँ पर एक हमें सलाह देते हैं क्या, द स्टडी साइंटिफिक, अगर हम स्टडी को वैज्ञानिक तरीके से करें, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग के आधार पर करें, तो वह पर्सन उसके लिए है दैट पर्सन हुज माइंड डल, जिसका मतलब दिमाग जो है वो बहुत ही हल्का है, दिमाग से बहुत कमज़ोर है। वो बार बार उसको प्रयास करना चाहिए, उस चीज़ को प्रयोग करते रहना चाहिए। इफ़ ही डज नॉट यूज हिज माइंड एक्टिवली, यदि वह अपने दिमाग को बिल्कुल सक्रिय रूप से यूज नहीं करता है तो क्या होगा, ही विल नॉट बी बिलीव टू मेक एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, तो वह उसके लिए जो है बार बार उस अपने प्रयोग को नहीं कर पाएगा। इफ़ ए मैन फेल्स इन मेकिंग डिफरेंस बिटवीन थिंग्स, अगर कोई व्यक्ति किसी दो वस्तुओं के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है, उसमें फेल हो जाता है, तो ही शुड स्टडी फिलोसफी एंड ट्रेंस, तो उसके लिए मतलब कि मनोविज्ञान को पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिलोसफी दैट ट्रेंस माइंड फॉर डीप थिंकिंग एंड पॉइंटिंग आउट मिनट डिटेल्स, जिससे कि वो पॉइंट टू पॉइंट मतलब अपने पॉइंटों को बाहर निकाल सकता है, एक मिनट में बाहर कर सकता है। ऐसे ही स्टडी ऑफ लॉयर्स, मतलब कि जो वकालत होती है उसका अध्ययन, केसेस में रिमूव सैलोनेस ऑफ बिट एंड मेक माइंड शार्प इनफ, और इसी तरीके से जो लायर होते हैं, जो वकील होते हैं, वो भी इस तरीके से अपना काम करते हैं और उनका दिमाग अध्ययन के आधार पर ही जो है बहुत तेज हो जाता है। टू गिव एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल, मतलब वो एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल देते चले जाते हैं। एंड यू प्रूव थिंग्स, और वो उस वस्तु को सब मतलब प्रूफ कर देते हैं, साबित कर देते हैं। फॉर लॉजिक ट्रेंस एंड मेक आर्गूमेंट दैट एम्प्लॉइज ब्रेन, और इस प्रकार से जो है उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जो दिमाग और आर्गूमेंट तथ्य दोनों ही जो है उसके ब्रेन पर, इन दिमाग पर असर डालते हैं। इन दिस वे, और इस प्रकार स्टडी अफेक्ट ह्यूमन पर्सनालिटी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार जो है अध्ययन जो है व्यक्ति के मतलब व्यक्तित्व और उसके को प्रभावित करता है। एंड कैन रिमूव ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ माइंड, और दिमाग में जितनी भी बेकार की बातें भरी होती हैं सारी को रिमूव कर देता है। दस इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, प्रॉपर स्टडी प्रूव्स इफेक्टिव जस्ट एज प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज रिमूव ऑल फिजिकल वीकनेस, और जिस प्रकार जो है
प्रॉपर स्टडी के आधार पर हम अच्छे से अपना दिमाग हमारा शार्प रहता है, डीप नॉलेज होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से फिजिकल एक्सरसाइज करके हम अपने अंदर की सारी फिजिकल वीकनेस को दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार वीडियो होता है कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड सेमेस्टर का वीडियो आप पर डे मिलेगा और आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी वीडियो पर डे मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का मिलेगा, सेकेंड सेमेस्टर प्लेलिस्ट बनी हुई है।